स्टोरी टाइम हाउ दिस ब्रांड मेड लैक्स सेलिंग आवर डिजाइन। तो चलो बताते हैं कब, कैसे और किसने हमको स्कैम किया, वो भी लाखों का। कि फैशन इंडस्ट्री में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में जब कोई सक्सेसफुल हो रहा हो या सक्सेसफुल हो चुका हो तो उसकी कितनी कॉपीज निकल जाती हैं, कितनी सिमिलर चीजें निकल जाती हैं, विच इज वेरी कॉमन। तो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ कोट विच गोज बाय ऑल क्रिएटिव वर्क इज डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है कि लेट्स टेक कोई भी आर्टिस्ट, बी इट म्यूजिशियन हो, पेंटर हो, फैशन डिजाइनर हो या कोई भी, तो जब वो अपनी आर्ट बनाते हैं तो वो अपनी सराउंडिंग से इंस्पायर होके, फेलो आर्टिस्ट से इंस्पायर होके, अलग अलग लोगों के काम को देख के इंस्पायर होते हैं, अपना टच लाते हैं, अपनी चीजें बनाते हैं और फिर ही वो अपना ओरिजिनल आर्ट वर्क बनाते हैं, विच इज वेरी ओके। अब लेट्स से कोई चीज ट्रेंड में आ रही है तो और भी ब्रांड्स वैसा कुछ सिमिलर निकालेंगी अपना टच लगा के, या फिर कोई भी टाइप का म्यूजिक ट्रेंड में आ रहा हो तो बाकी आर्टिस्ट उस टाइप का म्यूजिक निकालने की कोशिश करेंगे, तो विच इज ओके। बट वॉट इज नॉट ओके कि तुम एक जने की आर्ट उठाओ, एज इट इज अपनी ब्रांड पे लगा दो और फिर खुद का लोगो लगा दो। दैट इज नॉट ओके, विच इज ऑल्सो इलीगल। और वो ही हुआ हमारे साथ एट फर्स्ट। तो मैं एक दिन इंस्टाग्राम यूज करा था तो मेरे पास एक डीएम आया, तो मैंने उसको खोला तो उसमें भाई ने बोला कि भाई देयर इज दिस ब्रांड फ्रॉम पाकिस्तान जो आपकी डिजाइन एज इट इज कॉपी कर रही है, मतलब आपकी डिजाइन उठा रही है, उनकी टी शर्टों पे लगा रही है और सेल कर रही है। तो मैंने बोला कि सेंड मी द लिंक वगैरह, तो मैंने खोला, आई वॉज ब्लॉक ऑफ कोर्स। फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई खोल के देखना, तो उसके खुल रहा था। फिर मैंने देखा तो मुझे सबसे पहले दिखा कॉपी ऑफ थ्रू द फ्लेम्स। अब थ्रू द फ्लेम्स इज आवर बेस्ट सेलर, वन ऑफ द बेस्ट सेलर, और उसको हमने कभी रीस्टॉक नहीं किया, जो कि हम यूजुअली करते हैं कि वंस समथिंग सेल्स आउट वेरी क्विकली, मतलब वो 2-3 दिन में बिक गई थी तो हम उसको रीस्टॉक नहीं करते हैं। फिर मैं उनका कंटेंट वगैरह देख रहा था तो आई सॉ उनका फोटोशूट वगैरह एंड बंदे को मैं बोलना चाहता था कि भाई मतलब आई अटैच उनका कंटेंट वगैरह कि तूने इतना पैसा लगाया कंटेंट पे, क्रिएटिव था, मॉडल्स किए, फोटोग्राफर्स करे, सेटअप बनाया पूरा उस फोटोशूट के लिए, थोड़ा पैसा नई आर्ट बनाने में भी लगा सकता था। फिर द सेम गाय जिसने मेरे को उनके बारे में बताया था, ही टोल्ड मी कि भाई दिस इज देयर बेस्ट सेलर। लाइक हाँ, मतलब ऑफ कोर्स इट इज आवर बेस्ट सेलर, तो कोई भी और वो यूज करेगा तो उनकी भी बेस्ट सेलर होगी। बट इट इज ऑल्सो क्वाइट फनी कि मतलब पाकिस्तान में लोग अपनी डिजाइन पहन के घूम रहे हैं, तो क्वाइट फनी। फिर उसी भाई ने मुझे एक और ब्रांड का इंस्टाग्राम भेजा पाकिस्तान से ही कि भाई ये भी कॉपी कर रही है। नाउ अब उस बंदे का एजेंडा, मतलब एजेंडा तो नहीं, ही वाज ट्राइंग टू हेल्प मी ओनली। उसकी खुद की भी ब्रांड है तो वो देख रहा था कि यार ये सारी ब्रांड इतना बेच रही हैं, तो ही वांटेड टू कन्फ्रंट, क्योंकि वो सारी ब्रांड्स ऑलमोस्ट कॉपी करके जो भी वर्ल्ड में जो ज्यादा बिक रहा है उसको कॉपी करके खुद आगे बेच रही, तो ही वांटेड मी टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम, तो वो बंद हो जाए, ये उसका प्लान था। मतलब उसने मुझे बताया भी था। तो उसने मुझे दूसरी ब्रांड का इंस्टाग्राम भेजा पाकिस्तान से ही, फिर वही लूप, आई वॉज ब्लॉक्ड। मैंने मेरे दोस्त का फोन लिया, उससे देखा। अब नाउ उस वाली ब्रांड ने कॉपी कर रखा था लॉस्ट इन पैराडाइज। नाउ आई विल अटैच हमारी लॉस्ट इन पैराडाइज और जो उन्होंने लॉस्ट इन पैराडाइज का कंटेंट वगैरह जो बनाया है, कि भाई कॉपी करा तो करा बट अच्छे से भी नहीं किया। मतलब पिंक कलर को ऐसा बकवास सा कर दिया, डिजाइन एकदम ऐसी लग रही है कि पता नहीं क्या ही छाप दिया हो। तो दैट मेड मी अनॉयड। मतलब पहले वाले ने तो कम से कम मेहनत तो करी थी, कंटेंट जो इतना अच्छा शूट किया था, इन वालों ने तो घास पीट दी। उसी ब्रांड की मैं वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा था कि भाई एक चीज कॉपी किया तो और भी करी होगी, तो थोड़ी देर नीचे गया तो मेरे को थ्रू द फ्लेम्स की कॉपी वापस दिखी। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, आई जस्ट अटैच जो उन्होंने कंटेंट डाल रखा है थ्रू द फ्लेम्स का स्क्रीन पे, तुम लोगों को जो जज करना है करना, नथिंग टू से। तो ये काफी फनी है कि मतलब पाकिस्तान में लोग अपनी डिजाइन को कॉपी कर रहे हैं, बेच रहे हैं और उनका बेस्ट सेलर भी हो रहा है। फिर उनके कॉम्पिटिटर उनको मैसेज कर रहे हैं कि भाई ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तुम इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लो, ये बंद हो। तो ये तो बात हो गई पाकिस्तान की। अब थोड़े दिन तो थोड़े हफ्ते पहले मेरे दोस्त ने मेरे को मैसेज भेजा, आई अटैच द स्क्रीनशॉट, लॉस्ट इन पैराडाइज वगैरह का ही। तो ये बात है दिल्ली की, सरोजनी नगर की। तो उसने मेरे को स्क्रीन मैसेज भेजा, तो मैंने उससे सबसे पहली चीज भेजी कि भाई ये कितने की ली, तो उसने मेरे को बताया 250 रुपए की। अब भाई कोई भी ये देख रहा हो जिसको फर्स्ट लेनी हो 250 रुपए या उससे अंडर की, तो तुम लोग जा सकते हो सरोजनी मार्केट और वहां जाके फर्स्ट खरीद सकते हो। लेकिन अगर तुम वहां पे जाओ और खरीदो तो प्लीज मेरे को जरूर फोटोज भेजना पहन के, या फिर उधर ही पूरे मार्केट की, मेरे पास भी कंटेंट हो जाएगा देखने का या फिर बनाने का। अब जब ये स्टार्टिंग में हुआ कि कोई मुझे बताता था कि यहाँ पे फेक बिक रहा है या फिर यहाँ पे इतने रुपए में बिक रही है, तो मैं उसको स्क्रीनशॉट लगा देता था फर्स्ट के इंस्टाग्राम पे कि मतलब लोगों को भी तो बताएं कि अपनी फेक्स बिक रही हैं। तो लोगों के काफी क्रिएटिव रिप्लाई आते थे। मतलब कोई बोलता था कि फर्स्ट की फर्स्ट कॉपी, तो कोई बोलता था फर्स्ट फ्रॉम मीशू, मतलब फ्री की एंटरटेनमेंट मिल जाती थी और लोगों को भी मजा आता था। और जब ऐसा होता था मैं शेयर करता था तो वो भी बताते थे कि भाई हाँ मैंने भी देखा था किसी को फर्स्ट की कॉपी पहने हुए, या फिर मैंने भी इस मार्केट में देखा था फर्स्ट बिकते हुए।
तो पता है क्या होता है, जब स्टार्टिंग में व्हेन यू सी ऑल दिस तो यू आर अ लिटिल कंफ्यूज कि भाई हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस, कि मतलब तुम्हारी कॉपी बिक रही है, तुमको इतना नॉलेज है नहीं, क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट इट ऑल्सो मेक्स यू हैप्पी इनसाइड। मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि जब लोग फेक बेच रहे थे या फिर कॉपी बेचते हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अब आई टेल यू अ स्टोरी कि मेरे घर के पास क्या हुआ था। तो मैं सिटी की साइड जा रहा था, नाउ आई लिव जयपुर में, और सिटी में नहीं, सिटी से थोड़ा बाहर आउटस्कर्ट की तरफ। तो मेरे यहाँ पे यू वुड नेवर एक्सपेक्ट एनीवन, मतलब यहाँ पे स्ट्रीट वेयर का सीन इतना नहीं है, बैगी क्लोथ्स या फिर फैशन का इतना वो नहीं है, तो यू वुड नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू वेयर फर्स्ट या फिर फर्स्ट कॉपी। अब क्या हो रहा था, मैं जा रहा था सिटी साइड, तो मैंने देखा एक लड़की को पहने हुए फर्स्ट की टी शर्ट। अब मैं थोड़ा दूर से देखा तो मैंने कहा वाह, आज तो अपने घर के पास ही स्पॉट कर ली। तो मैं जैसे जैसे पास जाने लगा तो मेरे को दिखा कि ये फेक है, क्योंकि मतलब डिजाइन एक थी, और मैंने छुपके से तो क्या मतलब मैंने कार में से वीडियो रिकॉर्ड करा और फटाफट से रिकॉर्ड करके निकल गया, वरना फालतू में लोग गरीब समझते कि लड़की की वीडियो निकाल रहा है। तो दैट मेड मी हैप्पी, इट गेव मी अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट कि भाई फर्स्ट कुछ तो सही कर रहा है कि लोग उसकी फेक बेच रहे हैं, कॉपीज बेच रहे हैं, और मतलब इतना बेच रहे हैं कि वो मेरे यहाँ तक आ गए, मतलब मेरे घर के पास भी लोग फेक पहन के घूम रहे हैं। तो इट मेक्स मी हैप्पी कि भाई हाँ, बढ़िया ही कर रहे हैं, कुछ सही डायरेक्शन में है, मतलब यू नो इट इज काफी ग्रे एरिया है। तो जब तुम्हारी कॉपीज बिकने लग जाए या आर्ट चोरी होने लग जाए, तो यू शुड नो कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब कोई भी आर्टिस्ट या ब्रांड ओनर कोई भी देख रहा हो और तुम्हारी अगर आर्ट चोरी होने लग गई, कॉपी होने लग गई, तो तुमको समझना चाहिए कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, सही कर रहे हो एकदम, और लगे रहो, बट देन ऑल्सो टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट इट। तो फैशन इंडस्ट्री में तो क्या होता है, इट इज अ वेरी ग्रे एरिया कि भाई तुम हर डिजाइन का आईपी नहीं ले सकते, बहुत पैसा लगता है, मतलब खुद के ब्रांड का नेम का, लोगो का, इन सब का ट्रेडमार्क लो, बट हर डिजाइन का इनिशियल स्टेज में तो नहीं ले सकते। अब नाइकी और इन सब का सीन अलग होता होगा, खैर नाइकी, ज़ारा और ये सभी रोक नहीं पाए, इनकी कितनी कॉपीज बिकती हैं, तो फिर अप एंड कमिंग ब्रांड और स्टार्टिंग में तो लोग कैसे करेंगे। अब ये जो भी मैं बता रहा था थोड़ा टाइम पुरानी बात है, अब रिसेंटली तो काफ़ी फोटोज काफ़ी मतलब रेगुलरली मेरे पास आने लग गए कि यहाँ पे फेक्स बिक रही है, या मैंने किसी को स्पॉट करा फेक पहने हुए। तो अभी रिसेंटली, ये तो रिसेंटली हुआ है, थोड़ा टाइम पहले मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि जयपुर के अंदर, मतलब मालवीय नगर के उधर मॉल है, तो वहाँ पे मतलब ऐसे लोकल मार्केट लगता है, तो वहाँ पे उसने भेजी मेरे को फर्स्ट की वाइट कलर के अंदर बेसिक टी की डिजाइन, मतलब सिर्फ लोगो और बटरफ्लाई लगी हुई है, जो हमने कभी निकाली नहीं। तो उसने मेरे को भेजी कि भाई ये बिक रही है यहाँ पर। तो उसने जब मेरे को भेजी थी तो मैंने सोचा था टू मेक अ वीडियो अराउंड दिस कि हमारी फेक्स बिक रही है, ये सब वो सब। फिर मैंने ये भी डिसाइड करा कि इफ दिस वीडियो, मतलब आई एम बीइंग सेल्फिश, बट इफ दिस वीडियो क्रॉसेस 10,000 व्यूज, मतलब ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं है, बट इफ दिस वीडियो क्रॉसेस 10,000 व्यूज, तो आई विल गो टू दैट शॉप, मैं उस शॉप पे जाऊंगा, कन्फ्रंट करूंगा कि भाई ये कैसे बिक रही है, मतलब उनकी भी गलती नहीं होती, वो तो बल्क में अलग अलग जगहों से खरीदते हैं। आई आस्क हिम कि भाई क्या सीन है, ये कैसे बिक रही है, पूरा मतलब कैसे वर्क करता है। आई विल बाय इट, मैं उसको खरीदूंगा, मैं रिव्यू करूंगा कि उसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है, एंड आई ऑल्सो कंपेयर इट विद फर्स्ट की टी शर्ट की, दोनों की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, दोनों के डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है, दोनों के फैब्रिक और उन सब में क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो मस्ट क्रॉस 10,000 व्यूज, फिंगर्स क्रॉस्ड। सी यू विद फेक फर्स्ट की टी शर्ट व्हेन दिस वीडियो हिट्स 10,000 व्यूज। बाय।